ठाकुर अर्जुन साहब और हमारे साथ जुड़े हुए बाकी के तमाम मेहमान, डॉक्टर जाकिर मलिक साहब, जमायत अली आगा साहब, हारून मलिक नायक साहब, दीन मोहम्मद आफाकी साहब, अयूब जरगर साहब, इरशाद अहमद साहब, राजेंद्र सिंह जी, युगल महाराज जी, बालकृष्ण डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स, और हमारे साबका एमएलए दिलीप सिंह, जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने में और इस राब्ता कायम करने में 2 दिन से काफ़ी मशक्क़त की। सबसे पहले तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने इस प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। ये सच है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे, कि इस वक्त मसरूफियात थोड़ी ज़्यादा भी हैं क्योंकि पार्लियामेंट भी सेशन में है और कुछ एक मेरी जिम्मेवारी में इजाफा भी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जब से ये फेरबदल हुआ काबीना में। लेकिन उसके बावजूद आपसे अगर मैं ना जुड़ता तो नुकसान मेरा था, क्योंकि इतने जज्बे के साथ, मेहनत के साथ ये काम अंजाम आपने दिया है। और जब मुझे आज दोपहर को फोन करके दीप जी के कहने लगे, तो पहला जो ख्याल मेरे जहन में आया वो ये कि शायद यही खूबसूरती है इस खित्ते की, इस जगह की, भलेसा की और वाकई अर्सवाइल डोडा की, कि ये जो हमारी जो मजमूई तहजीब है, मजमूई कल्चर है, ये हमारे जज्बात में, हमारी सोच में झलकता भी है, दिखता भी है। जिस तरह से वादी कश्मीर उभर करके सामने आई, डोडा का ये इलाका, भलेसा का ये इलाका, भद्रवाह का इलाका क्यों नहीं उस तरह से हिंदुस्तान के नक्शे पर उभर पाए। तो मुझे लगता है उसकी एक वजह बहुत बड़ी ये रही कनेक्टिविटी की, कि आमोद रफ्त के जरियात बहुत कम थे। हमारे गांव में भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हुआ करते थे जो बिना मोटर कार का दर्शन किए ही इस दुनिया से कूच कर जाते, क्योंकि सारे दिन में एक बस आनी थी। आज उसी जिला में और उसी इलाका में सड़कों का जाल बिछ रहा है। और चूंकि हमारी ये खुशकिस्मती थी कि जब से मोदी जी ने सरकार की क़यादत संभाली, तो उन्होंने ये वाजे कर दिया था कि जो जो इलाके पिछड़ गए हैं, दूर दराज के हैं, उनको तरक्की की राह पर ला करके दूसरे रियासतों के मुकाबले खड़ा करना, ये हमारा अहद रहेगा। एक जमाना था, आप डोडा से भद्रवाह जाते तो ये खौफ सताता रहता कि थोड़ी सी पीछे से कोई लैंडस्लाइड आ गई, पसी आ गई, तो वापस कैसे लौटेंगे। आज 30-35 मिनट में मलमल जैसी सड़क है, डोडा से भद्रवाह आदमी पहुंच जाता है। और जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, इतने इतने हाईवे बने हैं, काम शुरू हो गया। खिलानी से जो मरम्मत और गोवा से होता हुआ हाईवे जाएगा सुध महादेव। इसी तरह से कालजुगार के होते हुए जो टनल बनेगा, 6 किलोमीटर का महज टनल, और दूसरी तरफ चंबा, तो महज 6 किलोमीटर की सुरंग पार करके आप चंबा पहुंच जाएंगे। और मैं समझता हूं कि इस इलाके में टूरिज्म के अगर नुक्ते नजर से देखें, क्योंकि ये आपने जो फिल्म बनाई और ये प्रोग्राम मुनक्कद किया, ये खासतौर से टूरिज्म पर फोकस्ड है। वर्सटाइल टूरिज्म की गुंजाइश अगर किसी इलाके में है, जो इस इलाके में है, हर जगह नहीं होती हो। यहाँ रिलीजियस टूरिज्म की भी गुंजाइश है, यहाँ हॉलीडे टूरिज्म की भी गुंजाइश है, यहाँ एजुकेशन टूरिज्म की भी अब गुंजाइश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपके यहाँ हिंदुस्तान का सबसे पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन भद्रवाह के नजदीक वो बन रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज ज़ेरे तामीर है। हवाई अड्डा किश्तवाड़ के लिए तो मंजूर हो चुका है। अगली हमारी कोशिश रहेगी कि डोडा में भी इस तरह का कोई ना कोई इंतजाम हो जाए, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होती तब तक ना टूरिज्म बढ़ता है, ना ही लोगों को उस तरह के मौके मिलते हैं।
जिला डोडा ये एक ऐसा इलाका है जहां पर से उठकर के लोगों ने हर शोबे में कौमी सतह पर नाम कमाया है। भले ही वो कानून साज थे, जज रहे हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट में रहे हों, चाहे हाई कोर्ट में रहे हों, चाहे वो डॉक्टर थे। और दाद के काबिल ये बात है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद, उनमें इतनी एक नेचुरल टैलेंट था कि वो उस कदर उभर पाए। लेकिन अगर हम उन्हें फैसिलिटेट करें, हम अगर उन्हें एनेबलिंग मैकेनिज्म जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में दे सके, तो हमारे नौजवान, मुझे लगता है कि सारे मुल्क की रहनुमाई करने की तौफीक भी रखते हैं और उतनी काबिलियत हुई। मैं ये भी, शायद आपने उस तरफ ध्यान दिया भी होगा, ये जो अभी हमने रिलीज की है डॉक्यूमेंट्री, इसको थोड़ा सा और ज्यादा हम सर्कुलेट करें सोशल मीडिया पर भी, और अगर आप मुनासिब समझेंगे तो हम टूरिज्म महकमे के जरिए भी इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। जम्मू कश्मीर में भी और मरकज में भी टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ बात करके इसको कहीं हम किसी ना किसी तरह से जोड़ सकते हैं उस इटनरी में। क्योंकि हुआ क्या है इस मुल्क में कि हमारी जो सोच रहती है इंतजामिया की, वो स्टेटस कोइस रहती है कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। एक हट कर तो 8 साढ़े 8 का वक्त हुआ तो जवां रात का सरूर भी उन्होंने हमारे नाम किया, और घुलती हुई चांदनी का भी। इस काबिल तो नहीं, लेकिन अच्छा लगा सुनने में। अपने आप को आदमी खूबसूरत समझने लगता है, चाहे गलत फहमी हो कि खुश फहमी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ये सिलसिला आगे भी कायम रहेगा इसी तरह से, खुदा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिल की अमीर गहराइयों से। इस शेर के साथ कि मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो, रातों को चलने वाले रह जाएं थक के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, हर दर्दमंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और आप नौजवान हैं, आपने हमें विश्वास दिया है। अगर विश्वास न भी होता तो हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, और टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी भलेसा जो है वो आपके शुभ हाथों से उसकी इनॉग्रेशन हमने है। और इसी के साथ में चेयरमैन एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स कल्चर सोसाइटी भलेसा मेरे ख्याल से उनका राब्ता जो है मुनक़ता हुआ है। मोहम्मद अयूब जरगर साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएंगे। अगर आप इजाजत देंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर जाकिर, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। जमायत साहब अभी शायद कट गए। चेयरमैन एजुकेशनल एनवायरमेंटल जो हमारी एनजीओ के चेयरमैन है वो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद जो है डॉक्टर मोहम्मद अयूब जरगर साहब। आदाब सर, आपका टाइम ना ज्यादा लेते हुए तो आपके लिए मैं भी एक शेर बता देता हूं कि जो आपने बहुत ही मीठी जबान में यहाँ पर मतलब सियासत से हट करके एक हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक स्टार और दिल में तड़प रखने वाले व्यक्ति की नजर से जो आपने हमें इंस्पायरेशन दी, ये सर हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हमारी एनजीओ 1997 से काम कर रही है, जब यहाँ हालात बहुत खराब थे। एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया है सर। तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रेक्टिफाई और उन पर नजर डालने की जरूरत है सर। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए और आपसे मिलने की हमें आपको मैं इस प्रोग्राम की वजह इसमें यूं साहब, मैं एक आपने बात की तो मेरे जहन में बात आ गई। मैं उस दिन जब गया था पिछली बार, तो मैंने कहा था कुछ बात कुछ आगे बढ़ी नहीं कि जो भद्रवाह का कॉलेज है
मैंने कहा जी था सर। कि इसका प्रपोजल बनाया जाए हेरिटेज कॉलेज के तौर पर। जी सर। भद्रवाह जम्मू कश्मीर के जो सबसे पुराने कॉलेजेस हैं उनमें से एक है। जी जी। वक्त एक प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में था, एसपी कॉलेज श्रीनगर था, और फिर भद्रवाह का आया। जी। ये उधमपुर, कठुआ ये बाद में बने, और वो बन सकता है, लेकिन कोई उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। मैंने वहां के जो स्टाफ के लोग थे उनसे भी कहा, लेकिन शायद उनको लगा कि ऐसी फलसफा बोल गया। तो मुझे लग रहा है कि और वो भी एक टूरिज्म का स्पॉट बनेगा। बेशक। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की हम कुछ और इनोवेटिव चीजें करें, और मैं आपके साथ हूं, साथ बैठेंगे भी। ये राजनीति सियासत जो हुई है वो मेरे साथ एक इत्तफाकन दुर्घटना हुई है, तो वो इसलिए आप मुझे अपना ही समझे, वो तो बात की बात है। लास्ट पर सर, इस प्रोग्राम की वसादत से हम आपको दावत देते हैं कि आप पर्सनली भलेसा विजिट करें। और जो आपने बातें बताई, मुझे गाना याद आया कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि तुम अपना, जो आप डोडा के लिए मैं कह रहा हूं कि तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, थोड़े दिन के लिए ये पशेमानी मुझे दे दो। ये सर आपने हमें कहा, तो पूरा रंजो गम हम आपको। मैं देखूं तो सही तुझे जमाना कैसे सताता है, ये उसका अगला मिसरा है। जी जी इतनी सर। समझ के तौर पर बांध के रखेंगे हम एक दूसरे को। मैं देखूं तो सही जमाना तुम्हें कैसे सताता है। सर आपका बहुत शुक्रिया। जवान साहब रात की बात कर रहे थे, मुझे लगा कि ये प्रोग्राम भी रात को शुरू हुआ, लेकिन उनकी नौजवानी को देखते हुए मैं उनको कहने लगा कि आप थोड़ा सा खुशनुमा इस रात के तजुर्बे को बयान करिए। तो मुझे याद आ गया, शायर ने एक बार एक लाइन लिखी थी कि वो रात को ही ज्यादा ज़हीन होते थे, तो कि जो रात भर ना जागे वो, जो रात भर ना चले वो कहानी क्या, और जो रात भर ना जागे वो जवानी क्या। तो वो फर्क है जवानी की और रात की। तो मैं तो आपसे रुखसत ले रहा हूं, लेकिन खुदा करे ये रात हसीन और जवान रहे और आप इसकी और सर एक आपका और जो हमारा रोड प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे दिया है, जाती तौर पर पूरी आवाम भलेसा की तरफ से, खुसूसन आपका और नितिन गडकरी जी का और मोदी साहब का और हमारे परिहार साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इस वजह से हमारा दौरा मुलतवी हो गया, नहीं तो मैं वहां आने वाला था। एक दो और भी हमने प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, तो बहुत जल्द हमारा मिलना होगा इंशाल्लाह सर। हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।